ठहरो, बस एक पल के लिए रुक जाओ। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जो एल्गोरिदम के कारण तुम्हारी स्क्रीन पर आया है। ये वो संकेत है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। आज इस समय तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सौगंध है, तुम्हें उस शक्ति की कसम है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। चाहे वो महादेव हो, श्री कृष्ण हो, जीसस हो, वाहेगुरु हो या परम पिता परमेश्वर, इस संदेश को आधा छोड़कर मत जाना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यहां होना महज एक संयोग है? नहीं, पत्ता भी उस परमात्मा की मर्जी के बिना नहीं हिलता। तो तुम आज इस आवाज को सुन रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रह्मांड यूनिवर्स ने आज तुम्हें चुना है। मैं जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि तुम थक चुके हो, तुम अंदर ही अंदर टूट रहे हो। दुनिया के सामने तुम मुस्कुराते हो, लेकिन रात के अंधेरे में तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसुओं से भीगता है। तुम चीखना चाहते हो, पूछना चाहते हो ईश्वर से, मेरे साथ ही क्यों? आखिर कब तक? आज उस कब तक का उत्तर आ गया है। एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारे जीवन की दिशा, दशा और तकदीर बदल देगा। वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन उस चमत्कार को तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तुम्हारी सहमति चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। अगले कुछ मिनटों में मैं तुम्हें वो रहस्य बताने जा रहा हूँ, वो विधि बताने जा रहा हूँ जो सीधे तुम्हारे इष्ट देव की कृपा को तुम्हारी ओर खींच लाएगी। लेकिन शर्त वही है, विश्वास अटूट होना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, मैं तुम्हारे दिल का हाल देख पा रहा हूँ। पिछले कुछ महीनों या शायद कुछ सालों से तुम्हारे जीवन में एक तूफान चल रहा है। तुमने रिश्तों में धोखा खाया है, मेहनत का फल नहीं मिला, और जहां भी उम्मीद की किरण दिखी वहां सिवाय अंधेरे के कुछ हाथ नहीं लगा। तुम्हें लगने लगा है कि शायद ईश्वर ने तुम्हें भुला दिया है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच नहीं रही। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, ईश्वर कभी किसी को नहीं भूलते। जब लोहार लोहे को आग में तपाता है और उसे हथौड़े से पीटता है तो लोहे को लगता है कि उसे सजा मिल रही है, लेकिन लोहार जानता है कि वह उसे एक आकार दे रहा है, एक ऐसा हथियार बना रहा है जो कभी न टूटे। तुम अभी उसी आग में हो, लेकिन खुशखबरी यह है कि तपने का समय अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे इष्ट ने मुझे एक माध्यम बनाकर तुम्हारे पास भेजा है, ये कहने के लिए कि बस अब और नहीं, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। आज जो चमत्कार होने वाला है वो धन से जुड़ा हो सकता है, वो तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने वाला हो सकता है, या वो तुम्हारी सेहत से जुड़ा हो सकता है। वो जो भी है इतना भव्य है कि तुम्हारी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। तुम्हारे इष्ट तुम्हें देख रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी हर खामोश पुकार सुनी है। उन्होंने देखा है कि कैसे तुमने बुराई का बदला अच्छाई से दिया। उन्होंने देखा है कि कैसे तुमने गिरकर भी खुद को संभाला। अब वक्त है इनाम का। इसे समझने के लिए मुझे तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनानी है। इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि इस कहानी के अंत में तुम्हारे चमत्कार की चाबी छिपी है। एक बार एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। गांव के सभी लोग सूख गए थे, फसलें मर रही थी। सभी ने मिलकर तय किया कि वे पहाड़ की चोटी पर जाकर ईश्वर से बारिश के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरा गांव पहाड़ की ओर चल पड़ा। हजारों लोग थे, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब ईश्वर का नाम ले रहे थे। लेकिन उन हजारों लोगों की भीड़ में एक छोटा सा 6 साल का बच्चा भी था, और उस बच्चे के हाथ में एक छाता, अम्ब्रेला था। लोग उस पर हंसने लगे। अरे मूर्ख बालक, आसमान में एक बादल तक नहीं है, धूप से धरती जल रही है, और तू छाता लेकर आया है? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हम सब भगवान से बारिश मांगने जा रहे हैं ना, तो जब हम लौटेंगे तो बारिश होगी, तब मैं भीगना नहीं चाहता, इसलिए छाता लाया हूँ।
इसे कहते हैं अटूट विश्वास। उन हजारों लोगों में केवल उस बच्चे का विश्वास सच्चा था, बाकी सब सिर्फ कोशिश करने गए थे। बच्चा परिणाम जानता था। और कहते हैं उस दिन इतनी बारिश हुई कि गांव बहने से बच गया, सिर्फ उस एक बच्चे के छाते विश्वास की वजह से। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपना छाता लेकर आए हो? क्या तुम्हें इतना भरोसा है अपने इष्ट पर? एक चमत्कार होने से पहले ही तुम उसका जश्न मनाना शुरू कर दो। अगर तुम आज इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड तुम्हें कह रहा है, अपना छाता खोल लो, क्योंकि कृपा की बारिश होने वाली है। तुम्हारे मन में सवाल होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये संदेश मेरे लिए ही है? ब्रह्मांड कभी भी चुप नहीं रहता, वो संकेतों साइंस में बात करता है। मैं तुम्हें 3 संकेत बता रहा हूँ। अगर पिछले 24 से 48 घंटों में तुम्हारे साथ इनमें से कोई भी एक चीज हुई है, तो मान लेना कि वो बड़ा चमत्कार अब तुमसे बस कुछ ही कदम दूर है। संकेत नंबर 1, अचानक नींद का टूटना। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी नींद रात के 3 बजे से 5 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में अचानक खुल रही है, बिना किसी कारण के? अगर हाँ, तो ये आत्मा का बुलावा है। उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी अपने चरम पर होती है और तुम्हारे इष्ट तुम्हें जगाकर कुछ देना चाहते हैं। संकेत नंबर 2, बार बार एक ही संख्या का दिखना। क्या तुम्हें 11-11, 2-2-2 या 7-7-7 बार बार दिख रहा है? घड़ी में, फोन पर या गाड़ियों की नंबर प्लेट पर? ये एंजल नंबर्स है। यह ब्रह्मांड का तरीका है यह कहने का कि तुम सही रास्ते पर हो, रुको मत। संकेत नंबर 3, अकारण शांति या खुशी का अनुभव। क्या सब कुछ ठीक न होने के बावजूद अचानक तुम्हें अंदर से एक सुकून महसूस हो रहा है, जैसे कोई कह रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा? यह तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को भविष्य की झलक मिल चुकी है। अगर इन तीनों में से एक भी संकेत तुम्हें मिला है तो बधाई हो, तुम चुने जा चुके हो। अब समय है उस शपथ का जिसकी बात मैंने शुरुआत में की थी। तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सौगंध है इस संकल्प को पूरा करना। यह संकल्प किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे अपने जीवन के लिए है। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, अपने इष्ट देव का चेहरा अपने मन में लाओ, उन्हें स्पष्ट रूप से देखो। अब मेरे साथ मन ही मन या बोलकर इन शब्दों को दोहराओ पूरे भाव के साथ। हे मेरे परम पिता, मेरे इष्ट देव, मैं अपना नाम आज यह स्वीकार करता हूँ कि मैं आपके द्वारा भेजे गए इस चमत्कार के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अतीत के सारे दुखों, सारी शिकायतों और सारी नकारात्मकता को अभी इसी क्षण त्यागता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरे साथ हैं। मुझे आपकी योजना पर पूर्ण विश्वास है। मैं अपने जीवन में आने वाली अपार धन संपदा, खुशियों और प्रेम का स्वागत करता हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। जैसे जैसे तुमने यह बोला, तुम्हारे शरीर से एक भारी बोझ उतर गया है। एक सुनहरी रोशनी, गोल्डन लाइट तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह तुम्हारे इष्ट का आशीर्वाद है। तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, क्या होने वाला है? सुनो, आने वाले 3 से 7 दिनों के भीतर तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिसकी तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। हो सकता है कोई रुका हुआ पैसा अचानक वापस आ जाए। हो सकता है डॉक्टर कहे कि वो बीमारी अब ठीक हो रही है। हो सकता है जिस इंसान के लिए तुम तड़प रहे थे उसका संदेश आ जाए। या हो सकता है तुम्हें वो अवसर, अपॉर्चुनिटी मिले जो तुम्हें फर्श से अर्श तक ले जाए। यह चमत्कार संयोग नहीं होगा, यह तुम्हारे पिछले कर्मों और आज के इस विश्वास का फल होगा। लेकिन याद रखना, शंका चमत्कार की दुश्मन है। जैसे ही तुम शक करते हो, तुम उस ऊर्जा को रोक देते हो। इसलिए आज के बाद कैसे होगा या कब होगा सोचना छोड़ दो। वो काम ईश्वर का है। तुम्हारा काम है
तैयार रहना। तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सौगंध अब पीछे मुड़कर मत देखना। जगह देने के लिए हमें पुराने कचरे को बाहर निकालना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम अभी इसी वक्त एक छोटा सा काम करो। अपने दाहिने हाथ अपने दिल पर रखो। सोचो उन सभी लोगों के बारे में जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई। सोचो उन सभी पलों के बारे में जब तुम हारे। अब एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहो, मैं माफ करता हूं, मैं मुक्त करता हूं। जब तक तुम मुट्ठी बंद रखोगे तुम नया कुछ नहीं पकड़ पाओगे। हाथ खोलो, पुरानी बातों को जाने दो। देखो कैसे ब्रह्मांड नई खुशियों से तुम्हारी झोली भरने के लिए तैयार खड़ा है। तुम्हारे इष्ट देख रहे हैं कि उनका बच्चा अब समझदार हो गया है। अब वो नफरत का बोझ लेकर नहीं चल रहा। और यही वो पल है जब जादू शुरू होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त विधि, सीक्रेट टेक्निक बता रहा हूं, जिसे 24 घंटे का नियम कहते हैं। अगले 24 घंटों तक तुम्हें एक भी नकारात्मक शब्द, नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। चाहे कुछ भी हो जाए, गुस्सा नहीं करना है। अगर कोई बुरा भी करे तो मुस्कुराकर कहना, ईश्वर तुम्हारा भला करे। क्यों? क्योंकि अगले 24 घंटे तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बहुत संवेदनशील है। तुम जो बोलोगे वही प्रकट मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे मैं बीमार हूं तो बीमारी बढ़ जाएगी। अगर तुम बोलोगे मैं सुखी हूं, मैं अमीर हूं, तो समृद्धि दौड़ कर आएगी। ये तुम्हारे इष्ट की परीक्षा है। क्या तुम 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखकर खुश रह सकते हो? अगर तुमने यह कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उस चमत्कार को तुम तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अब इस वीडियो को अपनी ऊर्जा से लॉक करने का समय है। कमेंट्स में जाकर तुम्हें अपनी सहमति देनी होगी। यह ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा लिखित अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट है। कमेंट में लिखो, मैं इस चमत्कार को स्वीकार करता हूँ, या लिखो, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, आमीन, जो भी तुम्हारे इष्ट हो। और सबसे शक्तिशाली शब्द तथास्तु, तथास्तु। लिखने में आलस मत करना। जब तुम लिखते हो तो तुम अपने विचार को भौतिक रूप देते हो। यह पहला कदम है हकीकत बदलने का। इसके अलावा हर सुबह उठते ही यह मंत्र बोलो, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मेरा जीवन सुख और समृद्धि से भरा है, मेरे साथ केवल अच्छा होता है। जाते जाते एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे। जब तुम रो रहे थे वो तुम्हारे पास बैठे थे। जब तुम हंसते हो वो तुम्हारे साथ मुस्कुराते हैं। आज तुमने इस वीडियो को नहीं चुना, इस वीडियो ने तुम्हें चुना है। टर्निंग पॉइंट है। इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना। इसे अपने उन दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करना जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। जब तुम दूसरों के जीवन में दीपक जलाते हो तो रोशनी सबसे पहले तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है। यह कर्मा का नियम है। तुम्हें तुम्हारे इष्ट की सौगंध है। अब डरना मत। सीना चौड़ा करो, चेहरे पर मुस्कान लाओ और अपने आने वाले सुनहरे कल का स्वागत करो। बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, बहुत बड़ा। तुम्हारे परिवार पर और तुम पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। तथास्तु।